हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 3 नहीं देखा, जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड को सोल्व करने का तरीका बताया था, तो पहले जाकर आप पार्ट 3 चेक कर लो, उसके बाद आप पार्ट 4 देखो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टराइजेशन मेथड से हम इनके इक्वेशंस के हमने क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। अब वो कैसे निकालेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 के ऊपर। पार्ट 1 में हमको क्या गिवन है? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। क्या है हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से इसके क्या करने हैं? रूट्स निकालने हैं। कैसे? रूट्स। अब हम यूज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म से हम क्या करेंगे? इसके रूट्स निकालेंगे। अब हम क्या करते थे? सबसे पहले हमको क्या चाहिए था? इसका कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और हमको कांस्टेंट टर्म। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है? 1। कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई। हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई। अब वी नीड those two numbers whose हमको कोई वो दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या आए आपके पास? 1 इंटू -10। मतलब के -10 उनका प्रोडक्ट है। मतलब कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपस में उनका प्रोडक्ट क्या आए? -10 आए। क्या आए? -10। एंड सम क्या है उसका? सम होता है जो x का कोएफिशिएंट होता है। x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या? -3। तो सम क्या है उसका? -3 आए। हमको कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करके आंसर क्या आए? -10 आए, एंड सम करके आंसर क्या आए? -3 आए। अब हमने क्या किया? 10 इंटू 1 मतलब कि -10। अब सबसे पहले क्या करते हैं? हम 10 का एलसीएम ले लेते हैं अगर नहीं समझ में आता तो। 2 5 5 1। हमारे पास 10 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए? एक 2 आ गया, एक क्या आ गया? 5 आ गया। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो कितना बनता है? 10 बनता है। अगर इनको मैं क्या करता हूं? माइनस करता हूं। 5 इंटू 2 वो कितना बनता है? 3 बनता है। 5 इंटू 2 कितना? 5 माइनस 2 कितना बनता है? 3 बनता है। 5 माइनस 2 3 बनता है। 5 इंटू 2 10 बनता है। मतलब कि ये हमारा परफेक्ट बिल्कुल नंबर जो आए हैं, जो दो नंबर आए हैं, वे हमारे बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट है। ठीक है। बट हमने क्या करना है? साइन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। देखो हमको सम क्या चाहिए? -3। तो मतलब -2 के ऊपर आएगा या -5 के ऊपर आएगा। दो नंबर्स को क्या थे हमारे पास? 2 एंड 5। तो मतलब कि अगर मैं -2 लेता हूं और इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? +3। अगर मैं 2 को एज इट इज रख के -5 कर लेता हूं, इसको ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? -3। मतलब कि मेरे पास एक नंबर क्या रहेगा? पॉजिटिव का 2, एक नंबर क्या रहेगा? -5। एक नंबर क्या रहेगा? -5। देखो -5 इंटू 2 -10, -5 + 2 -3। मतलब कि दो नंबर हमारे बिल्कुल सही है। कौन से? -5 एंड 2। समझ आया? अब बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अब हम क्या करते हैं? इसको स्प्लिट करते हैं। तो फर्स्ट x स्क्वायर को एज इट इज और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज। x स्क्वायर को एज इट इज, कांस्टेंट टर्म को एज इट इज। अब हमने क्या करना है? मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल वाले टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। अब वो कैसे होएगा? -5x जो हमने नंबर लिए हैं प्लस 2x। -5x और 2x आपस में कितना हो गया? -3x। देखो ये मिडिल टर्म क्या होगी? स्प्लिट होगी दो फॉर्म में। अब हमने क्या करना है? इसको और इसको पेयर बनाना है, और इसको और इसको पेयर बनाना है। हमने क्या करना है? इन दोनों को पेयर और इन दोनों को पेयर बनाना है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ x स्क्वायर एंड -5x से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? x। तो x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा आपके पास? x -5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? +2। क्या कॉमन आ रहा है? 2, क्योंकि 2 इसके भी अंदर भी आता है और -10 का फैक्टर भी है 2। -10 का फैक्टर भी है 2। तो 2 इसके अंदर आ गया तो हमारे पास क्या आ गया? x -5। क्या आ गया हमारे पास? x -5। इसमें से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है? x। साथ में साइन क्या है? माइनस का माइनस। इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास? 5। अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? वो आ रहा है x -5। क्योंकि देखो यहां पे भी x -5 है, यहां पे भी क्या x -5 है। समझ आया? यहां पे भी x -5 है, तो हमारे पास अंदर क्या बचा? एक x बचा, एक आपके पास क्या बचा? +2 बचा। एक आपके पास क्या बचा? +2। इसको इक्वल टू 0 लिख लो। -10 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहां से हम निकालते हैं इसके फैक्टर्स। वो क्या आएंगे? x -5
इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल होएगा या फिर ये इसके 0 के इक्वल होएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गया आपके पास 5 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई, वो आ गया आपके पास -2। क्या आ गई, -2, और यहाँ से आ गया आपके पास 5। सो द रूट्स ऑफ द following equation, the roots of the equation are, को क्या है हमारे पास 5 and -2, 5 and -2। हमारे पास रूट्स क्या है इसके, एक तो 5 आया है, एक आपके पास क्या है -2 आया है। हमने करना क्या है, पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होएगा, चाहे वो माइनस है चाहे वो प्लस है, यहाँ पे क्या है 1 है ना, 1 इंटू -10 कॉन्स्टेंट टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई। मतलब कि उनको प्रोडक्ट करके हमारे पास आंसर क्या है, -10 आए, एंड सम करके आंसर क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो क्या आपके पास -3। मतलब कि सम करके हमारे पास -3 आए एंड प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या है, -10। क्या है हमारे पास, -10। इतना समझ आया। अब उसके क्या कर लिया हमने, जिसका मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो 10 आ रहा था, 10 का एलसीएम ले लिया, उसमें से दो फैक्टर्स निकले हमारे पास 2 and 5। तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा 2 and 5 को, आंसर क्या आ रहा है, 10 भी आ रहा है, और 5 - 2 3 भी बन रहा है। मतलब कि हम इसको साइंस को तो बाद में चेंज कर सकते हैं, -2 करो, +5 करो, -5 करो, +2 करो, वो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो। इसका कोफिशिएंट देख के या इसका प्रोडक्ट देख के वो बाद में आप चेंज कर सकते हो। बट हमें क्या करना है, सिर्फ हमें को 3 चाहिए था। क्या चाहिए था, 3, माइनस का 3। तो मैंने क्या किया, माइनस का 5 ले लिया, प्लस का 2 ले लिया, तो वो आपस में ऐड हुई, तो क्या बन गया मेरे पास, -3। समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट ऑफ हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसको भी क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। वी नीड दोज टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट आप बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, 2 इंटू -6, 2 इंटू -6, 2 इंटू -6 मतलब के -12। 12 मत बोलो, साथ में देखो ना साइन क्या है हमारे पास, माइनस का 6 है, -6 इंटू 2 -12। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, -12। एंड सम क्या आना चाहिए, वो होता है x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, क्या है यहाँ पे 1। ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, पहले इसका क्या करते हैं, 12 का 6 इंटू 2 12 का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं। सबसे पहले ये गया 2 पे, सबसे पहले ये गया 2 पे, 2 पे गया तो 6, फिर 2 पे गया, फिर आ गया आपके पास 3, फिर 3 पे गया, फिर आपके पास आ गया 1। मतलब कि मैंने इनको मल्टीप्लाई कर करके कुछ भी, तो मैंने क्या करना है, उसका सम 1 आना चाहिए। प्रोडक्ट तो आएगा ही 12, क्योंकि ये 12 का क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम ले रहे हैं। प्रोडक्ट तो आएगा 12, देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो मैंने क्या करना है, इसका सम देखना है कि सम किससे मेरे पास 1 बनता है, सम किससे मेरे पास 1 बनता है। अगर मैं 2 इंटू 2 कर दूं, वो क्या हो जाएगा 4, और 3 को एज इट इज छोड़ दूं, 3 को एज इट इज छोड़ दूं, इनके बीच में लगा दूं माइनस। दो नंबर कौन से हो गया, 4 एंड 3। तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है, मतलब सम क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है। तो सम क्या आना चाहिए, 1। सम 1 आ रहा है, देखो 2 इंटू 2 4 एंड 3 यहाँ पे। तो मैंने एक नंबर ले लिया 4, एक नंबर ले लिया -3, उनको ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 1। मतलब कि सम भी बिल्कुल सही है, और प्रोडक्ट करता हूं 4 इंटू -3 -12, प्रोडक्ट भी बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब मेरे पास एक नंबर क्या हो गया 4, दूसरा नंबर क्या हो गया -3। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं, तो फर्स्ट x स्क्वायर की टर्म एज इट इज, 2x स्क्वायर -6 एज इट इज, और x को स्प्लिट करते हैं, हमको क्या चाहिए, +1 चाहिए। मतलब क्या 4x माइनस का 3x। देखो प्लस का 4x माइनस का 3x क्या होता है हमारे पास, वो होता है प्लस का x। क्या होता है हमारे पास, 4x माइनस 3x क्या होता है, प्लस का x, प्लस का x। यहां पे भी हमारे पास क्या है, प्लस का x। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को स्प्लिट कर लिया, मिडिल टर्म को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है ना। इसको अगर मैं सम करता हूं तो मेरे पास आंसर x ही आता है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है, क्या क्या आ रहा है। इन दोनों में से एक तो x कॉमन आ रहा है, दूसरा आपके पास 2 भी तो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से 2 भी है, और इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी x है। तो अंदर क्या बचा है, 2 तो बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास एक x, प्लस यहां से x तो बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा आपके पास यहाँ पे 2। यहां से आपके पास -3 इसके पास भी है, 3 इसके अंदर भी है, माइनस का साइन बाहर ले लिया, तो आपके पास -3 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ x। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 6 में से 3 तो बाहर आ गया, मतलब 6 में से 3 का फैक्टर तो बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचा 2। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, मतलब 3 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ 2, अंदर क्या रहेगा 2।
अगर आपके पास ये चीज़ और ये चीज़ बाद में सेम आ रही है, मतलब आपका जो मेथड है वो बिल्कुल सही जा रहा है। अगर आपके पास ये चीज़ और ये चीज़ क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब आपका आंसर क्या जा रहा है, सही आ रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x+2। क्या कॉमन आ रहा है, x+2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये भी इक्वल टू 0 है। और क्या बचा इसमें से 2x, और इसमें से क्या बचा सिर्फ -3 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 इक्वल के 0 के इक्वल होगा, या फिर ये, तो हम दोनों को कर लेते हैं x+2 इक्वल टू 0 एंड 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है आपके पास -2। यहाँ से x की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है आपके पास 3/2। क्योंकि 3/2 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे क्या -3, ये इक्वल टू दूसरी तरफ आके क्या होगा +3 एंड 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होएगा। तो एक आपके पास रूट आ गया -2 और दूसरा रूट क्या आ गया आपके पास 3/2। क्या आ गया आपके पास 3/2। यहाँ से एक रूट आ गया आपके पास -2 एंड एक रूट आ गया आपके पास 3/2, माइनस करनी सिर्फ 3/2। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है हमारे पास, -2 एंड 3/2। क्या है हमारे पास, -2 एंड 3/2। इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 को करने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं कि क्या चीज होती है। हो गए, इरेज कर दो इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, √2x² + 7x + 5√2। मतलब कि रूट को इस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हम रूट के बारे में समझते हैं। अगर आपके पास क्या है 4√2, साथ में लिखा हुआ है इंटू 2, √2। अब 4 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, अगर कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1 है। तो 4 × 1, 4 √2 × √2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √2। 4 × 1 4, √2 × √2, तो हमको पता है ये क्या बन गया, √2 का स्क्वायर बन गया, √2 × √2 का स्क्वायर बन गया। तो 4 स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट, तो 4 × 2 मतलब क्या आ गया आपके पास 8। क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। क्या आ गया आपके पास 8। जैसे कि हमको और गिवन है 5√2 × 6√3 इंटू 6√2 ही मान लो अभी के लिए, 6√2, ठीक है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो कितना होगा 30। और √2 क्या होता है, रूट इंटू रूट। जब ये हमारे पास रूट क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। जब हमारे पास रूट दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी क्या 2 का है, तो वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से क्या हो गया, ये कट हो गया, मतलब क्या आ गया हमारे पास 30 × 2, मतलब क्या आपके पास आंसर आ गया 60। आपके पास आंसर क्या आ गया, 60 आ गया। इतना समझ आया। अब अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है 5√2 × 7√3, ये चीज आती है। यहां पे देखो 5 × 7 तो होगा, वो क्या आपके पास 35, लेकिन यहाँ पे √2 है, यहाँ पे क्या √3 है। क्या ये √2 का स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता। क्या ये √2 का स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, 5 इसको ऐसे, इसको तो अभी क्रॉस कर दो, 5 × 7 तो करेंगे, वो कितना आएगा 35। 5 × 7 करेंगे, वो कितना आएगा 35। √2 × √3 करेंगे, वो कितना बन जाएगा आपके पास √6। 2 × 3 6, किसका, रूट का, तो 35 √6 आंसर आएगा। जब आपके पास रूट दोनों सेम है तब उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट होता है, फिर आपके पास जो अंदर वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। और अगर मल्टीप्लाई में तो दो चीज क्या आ जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इतना समझ आया अब इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। ये समझ आया कि रूट का मतलब क्या था यहाँ पे, कि रूट को कैसे सोल्व करते हैं। अब आगे आपके पास आता है √2 का x² + 7x + 5√2 = 0। √2x² + 7x + 5√2 = 0 इतना समझ आया। अब आगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, we factorize it by using splitting the middle term। हम किससे इसको फैक्टराइज करेंगे, यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके, मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। अब we need those two numbers whose प्रोडक्ट इज, जिसका प्रोडक्ट क्या है आपके पास, प्रोडक्ट क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट इंटू कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, √2 इंटू 5 √2, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 5√2 और x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे √2। इतना समझ आया इसको। अब यहाँ पे वही चीज आगे देखो, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 × 5, जो रूट में नहीं है पहले उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वो क्या आएगा 5। अब यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी क्या है √2 है, तो मतलब √2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कट, तो मतलब आपके पास आ गया 5 × 2, मतलब क्या आपके पास आ गया 10।
आपके पास क्या आ गया 10, प्रोडक्ट क्या आ गया आपके पास 10 एंड सम। ये बच्चों को क्वेश्चन बहुत औखा लगता है, टफ लगता है, क्यों? क्योंकि इसको रूट 2 में है तो रूट 2 में बच्चा देख के वैसे ही घबरा जाता है। अब आगे यहाँ पे क्या आपके पास सम, सम में क्या आएगा आपके पास, सम में क्या आना चाहिए 7, सम में क्या आना चाहिए 7, सम में क्या आना चाहिए आपके पास 7 आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए उसका 10 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट वाले का एलसीएम लेते हैं, तो प्रोडक्ट वाले का एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आएगा आपके पास 2 5 5 1, मतलब कि आपके पास दो नंबर आ रहे हैं 2 एंड 5, 2 एंड 5, ठीक है। दो नंबर्स कौन से आ रहे हैं 2 एंड 5, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10 बिल्कुल सही है, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 7, 2 इंटू 5 10 बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब कि हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए 2, एक आ गया हमारे पास 5। अब इसको यूज करते हैं, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर टर्म एज इट इज, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, वो कैसे 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x में हमने क्या कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया। अब एक चीज ध्यान से समझना यहाँ पे, और हम 2 को ये भी तो लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, हम 2 को ये भी तो लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। अब रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2, इसका भी क्या आ रहा है आंसर 2 ही आ रहा है। तो हम 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 और 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5। क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 और हम 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। इतना समझ आएगा। अब आगे, अब इसमें क्या करता हूं मैं, रूट 2 एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं रूट 2 इंटू एक्स प्लस इसको लिख लेते हैं हम 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आगे, अब यहां पे देखो रूट 2 है, यहां पे भी क्या है रूट 2 है, यहां पे क्या एक्स स्क्वायर है, यहां पे क्या है x है, तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, एक तो रूट 2 बाहर आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा x बाहर आ जाएगा। रूट 2 इसका बाहर आ गया, इसका क्या आ गया एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा सिर्फ एक x प्लस इसमें से क्या बचा, एक तो रूट 2 बाहर आ गया, एक क्या आ गया x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा सिर्फ रूट 2, अंदर क्या बचा आपके पास सिर्फ रूट 2 प्लस इसमें से 5 कॉमन आ सकता है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 5। क्या बचा आपके पास x, इसमें से 5 तो बाहर आ गया, क्या बचा आपके पास सिर्फ x, इसमें से 5 बाहर आ गया, क्या बचा आपके पास सिर्फ रूट 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इतना समझ आया। अब आगे, अब इसमें से भी x प्लस रूट 2 है, इसमें भी आपके पास क्या है x प्लस रूट 2 है। मैंने आपको बताया था जब आपके पास ये आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अब आगे यहाँ पे भी क्या है x प्लस रूट 2, यहाँ पे भी क्या x प्लस रूट 2, तो x प्लस रूट 2 क्या हो गया आपके पास कॉमन आ गया, x प्लस रूट 2 क्या हो गया आपके पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्यों, यहां से x प्लस रूट 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा रूट 2x प्लस इसमें से ये तो यहां पे बाहर आ गया, तो क्या बचा आपके पास प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 एंड रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई आपके पास माइनस रूट 2, यहां पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई आपके पास -5 डिवाइड बाई रूट 2, -5 डिवाइड बाई रूट 2। क्यों, ये प्लस का 5 था, उधर जाके क्या हो गया माइनस का 5, यहाँ पे रूट 2 क्या होता है मल्टीप्लाई x के साथ, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। मतलब कि आपके पास आंसर क्या आ गया, एक तो आ गया आपके पास माइनस का रूट 2, दूसरा क्या आ गया आपके पास माइनस का 5 रूट 2, 5 डिवाइड बाई रूट 2। इतना समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, इसको इरेज कर दूं। ये कौन सा है, हमारे थर्ड पार्ट की। तो हमारे पास इसमें से रूट कौन से आए थे, एक तो आया था आपके पास माइनस रूट 2 और दूसरा आया था आपके पास -5 रूट 2। अब अगला फोर्थ पार्ट में क्या आपके पास, फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, 1/8 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या आ गया आपके पास, फ्रैक्शन में आ गया, क्या आ गया डिनोमिनेटर में नंबर आ गया, एक क्या आ गया डिनोमिनेटर में नंबर आ गया। तो हमें क्या करना है, इसको पहले सिंपल इक्वेशन बनानी है, मतलब कि डिनोमिनेटर को खत्म करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर को खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज डिनोमिनेटर में होती है, जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसको क्या कर दो, पूरे टर्म के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मतलब कि मल्टीप्लाई द
होल इक्वेशन, आप एलसीएम भी लेके चल सकते हो, आप एलसीएम लेके भी चल सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। बट मैं क्या करता हूँ, इजी मेथड से कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 8, किससे, 8 से मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, 8 बड़ी ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब 8 इंटू 2 16x स्क्वायर माइनस 8 इंटू x 8x प्लस 8 इंटू 1 8 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 0, 8 इंटू 0 0। ठीक है, अब यहाँ से 8 और 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1। मतलब कि आपके पास इक्वेशन आ गई 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक्यूरेट इक्वेशन आ गई। क्या आ गया आपके पास, बिल्कुल सही इक्वेशन आ गई। अब इसको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब नाउ वी factorize it by using the splitting the middle term method। हम क्या करें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे, जैसे अभी हम पिछले इक्वेशंस में करते आ रहे हैं। अब यहां पे वी नीड दोज टू नंबर्स whose प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं। क्या है प्रोडक्ट, आपके पास क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 16 और कांस्टेंट टर्म क्या है 1, मतलब क्या 16 इंटू 1 कितना होता है 16। मतलब क्या आपके पास प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 16 और सम क्या आना चाहिए, सम होता है आपके पास -8। क्या है आपके पास, एक्स का कोएफिशिएंट वो क्या -8, एक्स का कोएफिशिएंट वो क्या आपके पास -8। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट आना चाहिए आपके पास 16, सम आना चाहिए 8। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट का एलसीएम, तो वो क्या आएगा आपके पास 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया 16 का एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से कोई दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसका सम क्या है 8 आ जाए, 8 लगा लो, -8 लगा लो, वैसे तो -8, बट मैंने आपको बताया साइंस को तो हम खुद से अपने आप अरेंज कर सकते हैं कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो तो हम अपने तरीके से लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू 2 4, एक तो पेयर मैं ये बना रहा हूँ 4, इसका भी क्या बना रहा हूँ 4। देखो 4 + 4 कितना होता है 8, 4 + 4 कितना होता है 8। तो मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इंटू 2 4 बन गया, इसका भी 2 इंटू 2 4 बन गया, और 4 इंटू 4 क्या होता है 16 भी होता है, और 4 इंटू 4 क्या होता है 8 भी होता है। क्या होता है 8, बट मेरे को क्या चाहिए -8, मेरे को क्या चाहिए माइनस का 8, मेरे को क्या चाहिए माइनस का 8, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे -8। अब मैं क्या करता हूँ -4 इंटू -4, मैं दो नंबर ले लेता हूँ, कौन से -4 एंड -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16, प्रोडक्ट भी सही आ रहा है, एंड -4 प्लस -4, मतलब कि -4 इसका सम करूंगा तो आंसर भी क्या आ रहा है मेरे पास -8 आ रहा है, मतलब कि सम भी सही आ रहा है, प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैं दो नंबर कौन से ले रहा हूँ -4 एंड -4। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया -8x को स्प्लिट कर दिया, जो हमने अभी दो नंबर्स निकाले हैं, कौन से -4 एंड -4। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 4x प्लस -1। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, इसमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो -1 मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस, ठीक है 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आपके पास बचा, आपके पास 4x -1 इक्वल टू 0, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सेम एज इट इज 1 लिख दिया इक्वल टू 0। 4x -1 यहाँ पे भी आ गया, 4x -1 यहाँ पे भी आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। 4x -1 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 4x -1 कॉमन, दूसरा भी क्या बन रहा है हमारे पास, इसमें से 4x बचा और इसमें से -1 इक्वल टू 0, तो मतलब कि 4x -1 इक्वल टू 0, इधर से 4x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास 4x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/4, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1/4, मतलब कि इसमें से रूट्स क्या आ रहे हैं आपके पास 1/4 एंड 1/4। इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं आपके पास 1/4 एंड 1/4। अब समय है ये कैसे आए हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, जब 16 का प्रोडक्ट का जब हमने एलसीएम लिया, हमारे पास ये कुछ आ गया,
उसका एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम बनाने को तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बनाने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और एक 2 का पेयर बना लेते हैं। बट इसका प्रोडक्ट तो क्या आ रहा है 16 आ रहा है, बट इसका जो हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या, अगर मैं माइनस लगा दूं क्या आंसर -8 आ रहा है, नहीं आ रहा। और अगर मैं इसको पूरा, और तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, और तो कोई ऑप्शन नहीं बचता मेरे पास, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 कर लेता हूँ, मतलब 4 इंटू 4 कर लेता हूँ, वो क्या आंसर आ रहा है 16 भी आ रहा है, और 4 प्लस 4 कितना बन रहा है 8 भी बन रहा है, 8 भी बन रहा है। मतलब कि इसको मैं क्या करता हूँ -4 लगा देता हूँ, यहाँ पे -4 लगा देता हूँ। मतलब कि मैंने आपको क्या बताया है, साइन को आप चेंज कर सकते हो अपने तरीके से, बट उसका सम हमने हमेशा चेक करना है कि सम सही आना चाहिए, प्रोडक्ट तो सही आएगा ही आएगा। क्यों, हमने 16 का तो क्या लिया है, रूट एलसीएम लिया है, 16 का तो क्या लिया है एलसीएम, तो प्रोडक्ट तो उसका 16 आएगा ही आएगा, बट सम के ऊपर आपने ध्यान देना है कि सम उसका 8 बन रहा है, -8 बन रहा है या नहीं बन रहा। पहले आप 8 ही चेक कर लो 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर 8 बन रहा होगा तो हम साइंस को तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, साइन को तो हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, किसी के ऊपर माइनस लगा दो, किसी के ऊपर प्लस लगा दो, या दोनों के ऊपर माइनस लगा दो, या दोनों ही पॉजिटिव रहने दो, सब में है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। इरेज कर दो इसको। अब आपके पास आता है पार्ट नंबर 5, उसमें क्या आपको गिवन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वी फैक्टराइज इट कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे किससे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, किससे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं किससे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। फैक्टराइज कैसे होएगा, अब ये फैक्टराइज कैसे होएगा, वी नीड टू दोज नंबर्स, वी नीड दोज टू नंबर्स, हमको कोई दो वो नंबर चाहिए, वी नीड दोज टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट क्या है आपके पास, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, उसका प्रोडक्ट आना चाहिए 1 इंटू 100 इंटू 1 बोले, 1 इंटू 100 बोले, बात तो एक ही है 100 इंटू 1। एक तो x² का कोफिशिएंट, दूसरा आपके पास कांस्टेंट टर्म। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 100 और कांस्टेंट टर्म के यहाँ पे क्या है 1, तो 100 एंड सम क्या आना चाहिए उसका, सम आना चाहिए उसका -20, क्या आना चाहिए उसका -20 सम आना चाहिए। हमारे पास 100 के कौन से दो फैक्टर्स बनते हैं, जिसको दो नंबर्स कैसे बनते हैं जिसका सम क्या है -20। देखो 100 को मैं 10 इंटू 10 करता हूं, वो कितना बनता है 10 इंटू 10 100, 10 प्लस 10 20, 10 इंटू 10 100, 10 प्लस 10 20, मतलब कि मेरे पास फैक्टर्स क्या आए हैं 100 के 10 इंटू 10, क्या आए हैं 10 इंटू 10। बट मेरे को क्या चाहिए सम उसका -10, क्या चाहिए -10, तो मेरे को दो नंबर लेने पड़ेंगे -10 एंड -10। देखो इनको -10 इंटू -10 करता हूं, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 10 100, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ रहा है 100 आ रहा है, एंड आगे सम -10 प्लस -10 इंटू माइनस में प्लस -10, वो कितना हो गया मेरे पास -20। तो मेरे पास सम भी कितना आ रहा है -20 आ रहा है, प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। मतलब मेरे दो नंबर जो लिए -10 वो क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। अब इसमें यूज करते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आगे ध्यान से देखना, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहले इसमें से चेक करते हैं क्या कॉमन आ रहा है। एक तो x कॉमन आ रहा है, दूसरा आपके पास 10 भी कॉमन आ रहा है। तो अगर एक x कॉमन आ गया, एक 10 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 10x माइनस 1। क्यों, यहाँ पे 10x क्या आ गया, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ 1, कुछ नहीं बचा, तो अंदर क्या बचेगा 1। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो -1 कॉमन, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या बचा एज इट इज 10x माइनस इंटू प्लस -1, इसमें से भी कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया आपका 1 एज इट इज आ गया, क्या आ गया 1 आपका एज इट इज कॉमन आ गया, इक्वल टू 0। अब ये और ये चीज क्या आ रही है, सेम आ रही है, और इसी को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो 10x -1 कॉमन, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे 10x, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 10x -1 बन गया, दूसरा भी क्या बन गया आपके पास इंटू 10x -1। अब इसके रूट्स क्या आएंगे आपके पास, वो आएंगे 10x -1 इक्वल टू 0, दूसरा 10x
-1 इक्वल टू 0। अब 10x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/10। तो यहाँ से भी आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 1/10। क्या आ गया आपके पास 1/10। मतलब कि आपके पास रूट्स क्या आ गए, इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए आपके पास, वो आ गए 1/10 एंड 1/10। आपके पास रूट्स क्या आ गए उस इक्वेशन के, कौन से 1/10 एंड 1/10। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। मैंने आपको पार्ट 1 में एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 आपको करवाई हुई है। जितनी भी एग्जांपल 1 में इक्वेशंस है मैंने आपको बताई होंगी कि उसको इक्वेशंस कैसे बनानी है। अगर आपको वो भी सीखनी है तो आप मेरे को पार्ट 1 में जाके देख सकते हो कि मैंने इक्वेशंस कैसे बनानी सिखाई है। आज हमको बोला गया है कि हमने क्या करना है, इक्वेशन की जो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं उनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब कि उनके हमने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, हमने उनके रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स निकालने का तरीका अब हमें समझ में आ गया, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसके रूट्स निकाल सकते हैं। अगर आपको इक्वेशंस बनाना भी सीखना है कि इक्वेशंस कैसे बनानी है, तो मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 में आपको एग्जांपल 1 कराई हुई है कि उसकी इक्वेशंस कैसे बनती है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे आके उस पार्ट को चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसको फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमने इसके क्या करने हैं, रूट्स निकालने हैं। इसके क्या करने हैं, हमने रूट्स निकालने हैं। अब निकालते हैं। वी फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है। अब ये इक्वेशंस आप सोच रहे हो कि कहां से, ये इक्वेशंस हमारे पास जो वहां पे क्वेश्चन एग्जांपल 1 में हमको पार्ट 1 में पार्ट 2 दिया हुआ था, हमने उसको इक्वेशंस जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बनी थी। अब हम उसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, समय है ना। अब यहाँ पे वही फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसको क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। अब वी नीड, हमको क्या चाहिए, वी नीड those two numbers whose product is, जिसका प्रोडक्ट क्या हो हमारे पास, वो बताओ। हाँ, 324 इंटू 1 मतलब कि क्या हो, 324 हो। एंड सम क्या होना चाहिए, उसका सम होना चाहिए आपके पास -45। कितना होना चाहिए उसका सम, -45। अब हम क्या करते हैं, 324 का पहले एलसीएम लेके देख लेते हैं क्या पड़ेगा। वो क्या आएगा आपके पास, 324 का एलसीएम लिखते हैं पहले। सबसे पहले जाएगा 2 के ऊपर गया तो कितना है हमारे पास 162। फिर आएगा ये 2 के ऊपर, सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू करना है। ऐसे नहीं कि पहले ही आप 162 से या 3 से बड़ा डिवाइड कर रहे हो। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट से। ठीक है। फिर आपके पास आ गया यहाँ पे 81, फिर आपके पास आ गया 3, फिर आपके पास आ गया यहाँ पे 27, फिर आपके पास आ गया 3, फिर आपके पास आ गया यहाँ पे 9, फिर 3 एंड 3 1। अब हमने क्या करना है, इनको इस तरीके से हमने 2 पेयर बनाने हैं कि जिसका सम क्या आ जाए हमारे पास -45। इस तरीके से हमने 2 पेयर बनाने हैं जिसका सम क्या आ जाए हमारे पास -45 आ जाए। क्या आ जाए, -45। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। क्या बन गया हमारे पास, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। मतलब कि एक तो मैं 36 ले लेता हूँ, दूसरा क्या लेता हूँ मैं नीचे से 9। 36 प्लस 9 कितना होता है, 45 ही तो होता है। साइंस को मैंने आपको बताया था, साइन तो हम अपने तरीके से लगा सकते हैं। एक मैं पेयर लेता हूँ 36, एक मैं पेयर लेता हूँ 9, उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, वो मेरे पास आंसर क्या आता है 324 आता है। अगर उन दोनों को ऐड करता हूँ मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 45 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास 45। अब मेरे पास 2 नंबर कौन से आ गए, एक आ गया आपके पास -36, एक आ गया आपके पास -9। मैंने आपको पहले बताया साइन तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो सम को देख के। हमको क्या चाहिए, -45 चाहिए, तो मैं -36 -9 वो कितना होता है -45 होता है। और माइनस इंटू माइनस प्लस, 36 इंटू 9 324। मेरे पास सम क्या आ रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 324 प्लस का आ रहा है, सम क्या आ रहा है -45 सम आ रहा है, प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है 324 पॉजिटिव का भी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं, वो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 36x, इसको ऐसे ही रहने दो, -36x माइनस 9x प्लस
324 इक्वल टू जीरो। अब आगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x। क्या कॉमन आ रहा है, x। तो क्या बचा आपके पास x माइनस 36। क्या बचा आपके पास x माइनस 36 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9। क्या कॉमन आ रहा है, 9। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो कितना बचा यहाँ पे भी 36। कितना बचा यहाँ पे भी 36 इक्वल टू 0। अब ये और ये आपस में कॉमन आ जाएंगे क्योंकि इसमें भी क्या x माइनस 36 है, इसमें भी क्या आपके पास x माइनस 36 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, x माइनस 36 कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचा आपके पास, एक तो ये बचा x माइनस एक ये बचा आपके पास 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 36 इक्वल टू 0। दूसरा क्या आ गया आपके पास, x माइनस 9 इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ से आपके पास x इक्वल टू 36 आ गया और दूसरी वैल्यू आपके पास x इक्वल टू 9 आ गई। मतलब कि हमारे पास दो रूट्स कौन से आए हैं, एक तो 36 आया, एक आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। एक आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। इतना समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 के ऊपर हो गया। इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको में हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, अब वी नीड दोज टू नंबर्स। हमको क्या चाहिए, कोई वो दो नंबर चाहिए, वो दोज टू नंबर्स हुज सम इज, हुज प्रोडक्ट लगा लो पहले। प्रोडक्ट क्या होगा उसका, प्रोडक्ट आना चाहिए आपके पास यहाँ पे क्या 1, मतलब के 750 इंटू 1 कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। एंड सम क्या आना चाहिए आपके पास, सम आना चाहिए आपके पास माइनस 55x, मतलब माइनस 55 क्या आना चाहिए आपके पास, सम क्या आना चाहिए माइनस 55 आना चाहिए। एंड प्रोडक्ट क्या आना चाहिए आपके पास, 750 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 750। अब देखो 750 छोड़ दो अभी के लिए, 750 छोड़ दो, आप 75 मान के चलो। कितने आपके पास, 75। तो 75 कैसे आता है, 3 इंटू 25 करके 75 बनते हैं। 3 इंटू 25 करके देखो यहाँ पे क्या 750 है ना, 750 को मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 25 लिख सकता हूँ, 30 इंटू 25। क्यों, 3 इंटू 25 कितना होता है 75 और साथ में क्या है 0, तो साथ में आ गई 0। तो मतलब ये कितना बन गया, 750 बन गया। ये कितना बन गया, 750। अगर मैं इन दोनों को प्लस भी करता हूं, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं 30 प्लस 25, वो मेरे पास क्या बनता है 55। वो मेरे पास क्या बनता है 55। 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 वो मेरे पास क्या बनता है 55 बनता है। वो मेरे पास क्या बनता है 55 भी तो बन रहा है। 30 प्लस 25 कितना बन रहा है 55 भी तो बन रहा है। बिल्कुल सही है, एक्यूरेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक तो माइनस का 30 ले लेते हैं, एक हम लेते हैं माइनस का 25। क्यों, हमको सम किस में चाहिए, माइनस में। सम किस में चाहिए, माइनस में। माइनस 30 माइनस 25 वो कितना आएगा माइनस 55। बट प्रोडक्ट में माइनस इंटू माइनस प्लस 30 इंटू 25 750। प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और सम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब हमारे पास नंबर कौन से हैं, माइनस 30 एंड माइनस 25 क्या है, बिल्कुल सही नंबर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 750 किसका, प्लस का, इक्वल टू 0। अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं किसमें, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x, तो अंदर क्या बचा है x माइनस 30, और दूसरे में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास माइनस 25। अगर माइनस 25 कॉमन आया, x बचा यहाँ पे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। 25 कॉमन आया तो कितना बचा आपके पास यहाँ पे भी 30 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब इसमें से भी x माइनस 30 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी x माइनस 30 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा आपके पास x माइनस 30 कॉमन। अंदर क्या बचा यहाँ पे, एक x माइनस 25 बचा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब आगे x माइनस 30 इक्वल टू 0 और इसका x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया आपके पास x इक्वल टू 30 और यहाँ पे आपके पास आ गया x इक्वल टू 25। मतलब इसके फैक्टर्स क्या है आपके पास, एक तो है x इक्वल टू 30, दूसरा है आपके पास x इक्वल टू 25। इतना समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
हो गया, इसका इरेज कर दूं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। मतलब कि हमने दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करनी है जिसका सम करें तो आंसर कितना है 27 आए, और अगर हम उनको प्रोडक्ट करें तो मेरे पास आंसर कितना आए 182 आए। मतलब कि हमको गिवन क्या है, दो नंबर का सम 27 है और उनका प्रोडक्ट का आंसर कितना है हमारे पास 182। तो हमने वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि उनको अगर मैं सम कर दूं, इनको मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास सम कितना बने 27 बने, एंड अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना है 182 आंसर आए। तो मैं मान के चलता हूं गिवन क्या है, गिवन क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, the sum of two numbers equals to कितने मेरे पास 27, कितने मेरे पास 27। तो हमको क्या गिवन है, द सम ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 27। मैं कर लेता हूँ लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। मैं मान लेता हूँ पहला नंबर कितना है मेरे पास x है, तो दो का अगर पहला नंबर मैं मान लेता हूँ दोनों का सम कितना 30 है, अगर पहला नंबर मेरे पास 10 है तो दूसरा नंबर क्या होएगा मेरे पास 30 माइनस 10 मतलब कि 20 होएगा। 10 प्लस 20 30 होता है। अगर पहला मैं नंबर मान लो 10 है तो दूसरा नंबर क्या होएगा 30 माइनस 10 नहीं होएगा, 30 माइनस 10, क्योंकि दोनों का सम कितना है 30, दोनों का सम कितना है 30। अगर मेरे पास पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होएगा मेरे पास 20 ही होएगा, मतलब 30 माइनस 10 नहीं होएगा। तो वही बात है, अगर दो नंबर्स का सम कितना है 27 है, अगर पहला नंबर मेरे पास x है तो दूसरा नंबर क्या होएगा मेरे पास 27 माइनस x। मेरे को x नहीं पता कितना है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 कुछ भी हो सकता है, बट मेरे को नहीं पता। मेरे को ये मान लिया कि मैंने कितना नंबर है x है। लेट द फर्स्ट नंबर इज x, देयरफॉर लेट द सेकंड नंबर वो कितना होएगा आपके पास 27 माइनस एक्स, वो कितना होएगा आपके पास 27 माइनस एक्स। फर्स्ट नंबर कितना है आपके पास x, सेकंड नंबर कितना है आपके पास 27 माइनस एक्स। अब आगे एंड द प्रोडक्ट इज 182। गिवन क्या और हमें आल्सो गिवन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ these two numbers equals to 182। मतलब कि क्या हुआ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, उनका आंसर कितना आ रहा है 182। कितना आंसर आ रहा है उसका 182। अब फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास x एंड सेकंड नंबर क्या है मेरे पास 27 माइनस एक्स। सेकंड नंबर क्या है मेरे पास, हमेशा ब्रैकेट में रखो, गलती होने के चांसेस बहुत कम, गलती होने के चांसेस क्या होंगे बहुत कम। हमेशा उसमें क्या, उसको क्या रखो ब्रैकेट में रखो, हमेशा किस में रखो ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या आएगा 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब इसको सॉल्व करते हैं। 27 एक्स इंटू 27 एक्स। अब x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब मैंने आपको बताया था जब हमने इसके क्या करनी है, फैक्टर निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आपको एक्स स्क्वायर की तरफ सारी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। किस तरफ, एक्स स्क्वायर भी कौन सा पॉजिटिव का, एक्स स्क्वायर भी कौन सा पॉजिटिव के एक्स स्क्वायर की तरफ पूरी की पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है माइनस का, तो ये दूसरी तरफ आके क्या आएगा प्लस का। तो मतलब मैं पूरी इक्वेशन क्या करता हूँ दूसरी तरफ ले जाता हूँ, मतलब राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा 182 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा प्लस का, यहाँ पे दूसरी साइड आके क्या बन जाएगा माइनस का 27x इक्वल टू 0। मतलब कि क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इसको हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नाउ फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको मैं क्या करता हूँ फैक्टराइज करता हूँ, कैसे, स्प्लिट करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मैं इसको क्या करता हूँ फैक्टराइज करता हूँ। अब क्या करूंगा मैं, वी नीड दोज टू नंबर्स, वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, वी नीड दोज टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज, जिसका प्रोडक्ट क्या है आपके पास, प्रोडक्ट क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, मतलब कि 1 इंटू 182 इक्वल्स टू 182, मतलब कि जिसका प्रोडक्ट क्या है 182 है एंड सम क्या है आपके पास, सम आना चाहिए उसका
27, सम क्या चाहिए इसका -27। अब 182 का प्रोडक्ट का हमने क्या करना होता है, हमेशा एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है, हमेशा एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से गया, फिर कितना आया 91। अब ये 3 से आ रहा है, नहीं आ रहा, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, 7 से कितना आ रहा है आपके पास, 7 से। 7 से कितना आया आपके पास 13, कितना आ गया आपके पास 13। तो मतलब कि क्या आ गया 13, तो किसी पे जाता नहीं क्योंकि वो क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। तो क्या आ गया आपके पास 13 1 जा 13। मतलब कि आपके पास क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट करके कोई दो नंबर इसके ऐसे पेयर बनाने हैं जिसका प्रोडक्ट करूं तो आंसर क्या है 182 है, और सम क्या है इसका 127, क्या है 27। अगर मैं 7 × 2 कर लेता हूं, वो कितना बनता है 14, और एक नंबर ले लेता हूं मैं 13, एक ले लेता हूं 14 और एक ले लेता हूं 13। अगर इन दोनों को ऐड करता हूं मैं 27 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 27 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर 27 बन रहा है मतलब मेरे पास नंबर क्या है 14 एंड 13, नंबर क्या है 14 एंड 13। देखो 14 × 13 182, 14 + 13 27, बट साइन देखो ध्यान से क्या है नेगेटिव का। तो मतलब कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव। मतलब कि दोनों नंबर क्या आएंगे -14 एंड -13। क्यों, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 14 × 13 182, बिल्कुल ठीक है। और सम -14 -13, सम कितना आता है -27, मतलब कि बिल्कुल सही है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को रेज करो, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं अब, ठीक है। अब हमारे पास क्या है x², क्वेश्चन क्या है x² -27x + 182 = 0। अब इसको स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म क्या है हमारे पास ये, इसको स्प्लिट कर देते हैं, -13x -14x + 182 = 0 तो यहां से क्या कॉमन आ गया, इसमें से क्या कॉमन आ गया, इसमें से क्या कॉमन आ गया, इसमें से आपके पास कॉमन आ रहा है x -13, ठीक है, और इसमें से -14 कॉमन, तो क्या बचा आपके पास x माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 14 / 182 वो कितना होता है 13 = 0 यहां पे भी देखो x - 13 आ रहा है, यहां पे भी क्या आ रहा है x - 13 आ रहा है। तो मतलब क्या होगा x - 13 कॉमन, और क्या बचा यहां से, क्या बचा आपके पास एक x, और यहां से आपके पास क्या बचा -14 = 0। तो यहां से आपके पास क्या आ गया x = 13, मतलब x ऐसे कर लो ना, x - 13 = 0, और यहां से आपके पास क्या आ गया x - 14 = 0। तो यहां से आपके पास क्या आ गया x = 13 एंड यहां से आपके पास क्या आ गया x = 14। मतलब आपके पास दो रूट्स कौन से आ गया x = 13 एंड x = 14। अब हमने क्या माना था, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं x क्या है हमारे पास 13, और सेकंड नंबर को हम क्या मान लेते हैं 14। आप कुछ भी मान लो, देखो लेट देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज 13, मैं फर्स्ट नंबर को 13 मान लेता हूं। तो मेरे पास सम क्या था उसका, सेकंड नंबर क्या था मेरे पास, सेकंड नंबर इज 27 - x, मतलब कि 27 - 13 मतलब कि 14, तो फर्स्ट नंबर क्या है 13, सेकंड नंबर क्या है 14। या फिर आप अगर इसको तो हमने ले लिया, अब इसको लेके चलते हैं, लेट देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज 14। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या है 14 है। पहले हमने क्या मान के चले x 13 मान के चले, अब मैं क्या मान के चल रहा हूं 14। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, सेकंड नंबर इज 27 - x, मतलब 27 - 14, मतलब कि कितना आपके पास 13। या तो सेकंड नंबर 13 होएगा, या फर्स्ट नंबर 13 होएगा, या सेकंड नंबर 14 होएगा, या फिर फर्स्ट नंबर 14 होएगा। इसके हिसाब से हमारे पास दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। देखो 13 × 14 182 भी हो रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है उसका 182, 13 + 17 27, सम क्या आ रहा है उसका 27 आ रहा है। इतना समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। पहली बात तो कॉन्जिक्यूटिव या कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव या कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई एक नंबर है, मान लो आपके पास 6 नंबर है, तो उसके साथ वाला नंबर, उसके ही साथ वाला नंबर, मतलब जिस नंबर के बीच में डिफरेंस क्या हो, सिर्फ 1 का हो। जैसे कि 5 और 6 डिफरेंस क्या है 1 का, 6 और 7 डिफरेंस क्या है 1 का, 6 और 7, 7 और 6, 5 और 4, 8 और 9 डिफरेंस क्या हो, जिसका 1 का डिफरेंस हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। मतलब एक नंबर आपके पास मान लो 8 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 9 या फिर 7। अगर आपके पास एक नंबर क्या 7 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 8 या फिर 6, मतलब साथ वाले नंबर, बिल्कुल साथ वाले। तो हमको क्या गिवन है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनका
आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 365 आ रहा है, मतलब उसके अगर हम स्क्वायर करते हैं और उनको सम करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 365 होता है। हमने कोई दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिसको स्क्वायर करें और उसका सम करें, आंसर क्या है उसका 365 आए। तो मैं मान के चल रहा हूं लेट आंसर नंबर 4, तो मैं मान के चल रहा हूं लेट द फर्स्ट नंबर इज x। मैं मान के चल रहा हूं पहला नंबर मेरे पास क्या है x है, एंड लेट द सेकंड नंबर इक्वल्स टू x प्लस 1। मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1 है। अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या है x है तो मैं सेकंड नंबर मान के चल रहा हूं मेरे पास क्या है x प्लस 1 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं और बाद में दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 365 आएगा। आंसर क्या आएगा मेरे पास 365। अब देखो कैसे, फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 365। उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 365 आएगा। अब फर्स्ट नंबर हम क्या मान के चल रहे थे x, तो x का स्क्वायर हमेशा ब्रैकेट में रखो, गलती होने के चांसेस बहुत कम, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। अब यहां पे तो x स्क्वायर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, बट यहां पे क्या लगेगी आपके पास प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी। हमेशा याद रखो, तभी बोलते हैं इसको हमेशा जब भी आप वैल्यू को पुट करते हो हमेशा ब्रैकेट्स में करो, सो दैट आपको गलती का पता लग जाए, प्लस माइनस साइन भी कभी गलत ना हो। यहां पे क्या आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या प्रॉपर्टी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे तो एक्स स्क्वायर ही है, यहां से हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे ध्यान से देखो b क्या हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2, साथ में क्या है मल्टीप्लाई क्या हो रहा है x इक्वल्स टू 365 और यहाँ पे प्लस 1 भी है, प्लस 1। अब आगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0 किसके आ गई है, 0 के इक्वल आ गया। अब इसमें भी 2 का फैक्टर है, इसमें भी 2 का फैक्टर है, इसमें भी क्या है 2 का फैक्टर है। क्या तीनों में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैं तीनों में से क्या करता हूं, 2 कॉमन निकालता हूं, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा आपके पास, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या होएगा, आरएचएस की तरफ जाके क्या होएगा डिवाइड, आरएचएस की तरफ जाके क्या होएगा डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2 मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है, 2 कॉन्सेक्यूटिव क्या निकालने हैं, पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, किससे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज। नाउ फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब हमें क्या चाहिए, वी नीड those two numbers whose जिसका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, whose प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 182 इंटू 1, कौन सा, माइनस का, माइनस साथ में रखना है। अगर गिवन है तो साथ में माइनस रखो, माइनस 182 इंटू 1 मतलब कि आंसर क्या आएगा माइनस 182, और जिसका सम क्या है आपके पास,
1। सम क्या है आपके पास 1। अभी हम पिछले क्वेश्चन में हम फैक्टर्स निकाल के हटे हैं 182 के। वो क्या आए थे 13 एंड 14, वो क्या आए थे 13 एंड 14, और 13 एंड 14 को मल्टीप्लाई करता हूँ 182, और 13 और 14 को मैं माइनस करता हूँ, आंसर क्या आता है 1। 13 और 14 को माइनस करता हूँ, आंसर क्या आता है 1, और 13 इंटू 14 को प्लस करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर क्या आता है 182। मतलब कि हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए इसमें 13 एंड 14, फैक्टर्स नहीं मतलब के नंबर्स क्या आ गए हमारे पास, एक 13 आ गया, एक 14 आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। क्या चाहिए, प्लस का 1। अब ये ऐसे तो प्लस नहीं हो सकते, ऐसे तो प्लस नहीं हो सकते जब तक एक क्या नहीं होएगा, माइनस का नहीं होएगा। -13 प्लस 14 वो कितना बनता है, 1 बचता है। कितना बचता है, 1 बचता है। और -13 इंटू 14 -182, -13 इंटू 14 -182, और -13 प्लस 14 1। मतलब ये हमारे सम की कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, एंड प्रोडक्ट की कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सम की कंडीशन को भी एंड प्रोडक्ट की कंडीशन को भी क्या कर रहा है, हमारी को सेटिस्फाई कर रहा है। इतना समझ आया, इतना समय आया। अब आगे कहां पे है, हाँ अब आगे हमारे पास क्या है, इसके हम निकालते हैं आगे फैक्टर्स। वो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे मैंने 40x प्लस का क्यों रखा है, क्योंकि 14 माइनस 13 वो कितना होता है 1, 14 माइनस 13 वो कितना होता है 1। अगर मैं 14 को नेगेटिव रख लेता तो आंसर क्या आता है मेरे पास, -1 आता है। क्या आता है, -1। इसलिए मेरे को देख के, हमको सम को देख के ही माइनस और प्लस साइन लगाना पड़ेगा, सम को देख के। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 1। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो निकाल लो। इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास x, और अंदर क्या बचा है, x प्लस 14। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -13, अंदर क्या बचा आपके पास, x प्लस 14। क्यों, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और अंदर क्या बचा आपके पास, -14 इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो आपके पास फैक्टर क्या आ गए, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ गया x इक्वल्स टू -14, दूसरा क्या आ गया आपके पास, x इक्वल्स टू 13। कितना आ गया आपके पास, x इक्वल्स टू -14 और दूसरा क्या आ गया आपके पास, x इक्वल्स टू 13। अब -14 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि सम हमारे पास क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव है कभी नेगेटिव में हो सकता है, वो नहीं हो सकता। मतलब कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपके पास, रिजेक्ट। सिर्फ ये पार्ट आएगा। लेट, हमने क्या माना था फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, लेट द फर्स्ट नंबर क्या माना था, x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 13। मतलब कि फर्स्ट नंबर क्या आ गया, देयरफॉर इक्वल्स टू 13। फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपके पास, 13 के इक्वल। सेकंड नंबर क्या है आपके पास, वो क्या था, x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 मतलब कि 13 प्लस 1 मतलब कि क्या आ गया आपके पास 14। सेकंड नंबर आ गया आपके पास 14 और फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास 13। सेकंड नंबर आ गया आपके पास 14 और फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास 13। समय आया इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दो, ठीक है। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही, मैं हर बार बोल रहा हूं कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मैसेज कर सकते हो, या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आके आप वहां पे भी आके मेरे को क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट है, कुछ भी, इवन साइंस मैथ्स कुछ भी, 10th क्लास तक, मैं उसके ऊपर हो सका तो वीडियो तभी की तभी बना दूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि उसका सोल्यूशन क्या है। अब हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल, ट्रायंगल का एक एंगल क्या होएगा 90 डिग्री, मतलब कि परपेंडिकुलर क्या होएगा 90 डिग्री, एक एंगल क्या होएगा 90 डिग्री। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। इसको नाम भी देता हूं A B C। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 A B C। अब इन्होंने क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 सेंटीमीटर, एंड हमको बेस और एल्टीट्यूड नहीं पता। अभी पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको क्या गिवन है, हमको क्या गिवन है, गिवन अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हमको क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC इन विच AB इज एल्टीट्यूड। AB क्या हमारे पास एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट एक तरीके से, एंड
BC इज बेस, BC हमारे पास क्या है, बेस, और AC क्या होता है हमारे पास, AC क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, AC इज हाइपोटेन्यूज। हमको गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज, वो कितना आपके पास 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि गिवन पहले लिख दिया मैंने, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या गिवन है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब कि वो क्या है आपका जितना बेस है, मान लो आपके पास बेस है 10, तो उससे क्या है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब कि एल्टीट्यूड कितना है 3, एल्टीट्यूड कितना 3। अगर आपके पास बेस 20 है, उससे 7 सेंटीमीटर क्या कर दो, कम कर दो, वो आपके पास आ जाएगा एल्टीट्यूड, क्या आ जाएगा एल्टीट्यूड। अब लेट द बेस इज, मैं मानता हूं बेस कितना मेरे पास, बेस इज x, मैं मानता हूं बेस कितना मेरे पास x है, कितने मेरे पास x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड इज x, मतलब बेस माइनस 7, कितना है मेरे पास, एल्टीट्यूड इज बेस से 7 क्या है, कम है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से क्या है वो 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब कि मेरे पास क्या आ गई x माइनस 7, क्या आ गई मेरे पास एल्टीट्यूड, क्या आ गई x माइनस 7। अब बाय यूजिंग क्या, पाइथागोरस थ्योरम, मैं क्या करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर, पहले हाइपोटेन्यूज की साइड लिख देते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या आपके पास BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या आपके पास AB, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया आपके पास AB का स्क्वायर। इतना समझ आया। अब ये क्या एल्टीट्यूड कितना है हमारे पास x माइनस 7, और बेस कितना मान के चले हम x, ठीक है। तो AC कितना है आपके पास 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC कितना है आपके पास x का स्क्वायर प्लस AB कितना है आपके पास x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो क्या होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, x का स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर प्लस इसमें प्रॉपर्टी क्या लगेगी x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7, मतलब कि 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करते हैं 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 14x एज इट इज। अब 49 माइनस 169 वो कितना बचा आपके पास माइनस 120 इक्वल टू 0, माइनस 120 इक्वल टू 0। इतना समझ आया। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हम क्या करते हैं तीनों में से पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप नहीं भी लेना चाहोगे तब भी आंसर आपका सही आएगा, बट इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी इजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से क्या करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अब 2 को कॉमन लिया तो क्या आया मेरे पास x स्क्वायर माइनस 7x
-60 इक्वल टू 0। अब ये जो 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो RHS की तरफ आगे क्या आएगा डिवाइड, मतलब कि ये 2 यहाँ से चला गया, यहाँ पे हो गया डिवाइड, तो आंसर क्या आया इसका 0/2 क्या होता है 0, 0/2 क्या होता है 0, मतलब आपके पास इक्वेशन क्या आ गई x² - 7x - 60 इक्वल टू 0 इतना समझ आया। इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया, अब चलते हैं हम आगे। अब इसको रेज कर दूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन की तो हमें जरूरत नहीं है। फाइंड द अदर 2 साइड्स, हमने क्या निकालनी है 2 साइड्स निकालनी है, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। इसको रेज करो, इसको भी रेज करो। अभी क्या है ट्रायंगल में यहां पे बना देता हूं। अब हमने क्या करना है इसके फैक्टराइज करके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या करने हैं फैक्टराइज करके इससे क्या हमने क्या निकालना है फैक्टर्स निकालने हैं। अब वो क्या आएगा आपके पास x² - 7x - 60 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ठीक है, मिडल टर्म मेथड से हम इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करके इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं कि कौन से आएंगे। ठीक है ना। अब आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे वी नीड दोज 2 नंबर्स, हमको क्या चाहिए दोज 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास -60 × 1, मतलब कि 1 × -60, मतलब कि आंसर क्या है -60 आए। एंड सम क्या है आपके पास -7, सम क्या है आपके पास -7, जिसका प्रोडक्ट करके आंसर क्या है -60 है, एंड सम क्या है आपके पास -7, क्या है -7। अब 16 का एलसीएम लेते हैं, वो क्या आएगा 30, फिर आएगा 15, फिर आएगा आपके पास देखो 60 का अगर मैं एलसीएम लूँ वो क्या आएगा आपके पास 2 से गया 30, फिर 2 से गया फिर 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, क्या आ गया आपके पास 2 × 2 × 3 × 5, मतलब कि आपके पास क्या आ गया 60 आ गया। क्या आ गया 60। अब आपने इनके एलसीएम को यूज करके आपने क्या करना है इसके फैक्टर्स बनाने हैं। एलसीएम को यूज करके आपने क्या करना है इसके फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब कि कोई 2 पेयर बनाने हैं जिसका सम क्या है -7 है, जिसका सम क्या है -7 एंड प्रोडक्ट क्या है 60, प्रोडक्ट तो 60 ही आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 2 × 2 × 3 कर देता हूँ, मतलब 2 × 2 4, 4 × 3 12, क्या करता हूँ 12 और 5, 12 और 5, 12 × 5 60 होता है। बट सम क्या चाहिए मेरे को -7, तो मैं क्या करता हूँ इसके आगे माइनस लगाता हूँ, उसको प्लस का रहने देता हूँ, 5 को क्या रहने देता हूँ प्लस का, और इसके आगे क्या लगाता हूँ मैं माइनस का। तो मेरे पास देखो -12 + 5 कितना हो गया -7 हो गया, एंड -12 × 5 कितना हो गया -60 हो गया। -60 भी कंडीशन सेटिस्फाई है, -7 की भी कंडीशन क्या है सेटिस्फाई है। अब मेरे पास 2 नंबर कौन से आ गया, एक तो -12 आ गया, एक क्या आ गया मेरे पास +5 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x² - 12x + 5x - 60 इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास x, तो आपके पास बचा x - 12, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 5, तो आपके पास क्या बचा x - 12 इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से x - 12 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो x - 12 कॉमन, क्या बचा आपके पास इसमें से x बचा, और इसमें से क्या बचा आपके पास प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो मतलब x - 12 इक्वल टू 0 एंड x + 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया x = 12 और x = -5, क्या आ गया आपके पास x = 12 एंड x = -5, कितना आ गया -5। अब एक चीज मेरे को बताओ कि कभी भी, मैंने आपको पहले बताया था, कभी भी कोई साइड नेगेटिव में होती है, कभी भी कोई साइड नेगेटिव में होती है, 0 हो सकती है बट वो साइड ही नहीं होगी, नेगेटिव में होगी, कभी कोई साइड नहीं होगी, कभी भी कोई साइड या एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12, x की वैल्यू क्या आएगी 12। ये क्या हो गया रिजेक्ट, बिकॉज नो साइड इज इन नेगेटिव, कोई भी साइड क्या नहीं होती नेगेटिव में नहीं होती। तो हम क्या मान के चलते हैं बेस को x, देयरफॉर बेस कितना आ गया हमारे पास 12, बेस को x, एंड एल्टीट्यूड क्या मान के चलते हैं हम x - 7, मतलब कि 12 - 7 मतलब कि आपके पास क्या आ गया 5, एल्टीट्यूड आ गया आपके पास 5 और बेस कितना आ गया आपके पास
बेस कितना आ गया आपके पास 12, एल्टीट्यूड कितना आ गया आपके पास 5, एल्टीट्यूड आ गया 5, बेस आ गया 12, मतलब कि ये साइड आ गया आपके पास 5 एंड ये साइड आ गया आपके पास 12, ये साइड आ गया आपके पास 12। अगर इसको पाइथागोरस लगा के चेक करना चाहते हो तो चेक करो, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, देखो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वली होता है 169 की इक्वली आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब आपके पास बेस और एल्टीट्यूड क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. मतलब कि हमें बोला गया है कि आप अगर एक दिन में x आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हो, जो आपकी कॉस्ट है वो क्या आपकी वो उस कॉस्ट से डबल है और 3 क्या है ज्यादा है। कॉस्ट क्या उसकी, वो जितने आप आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लो आप एक दिन में 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हो तो उसकी जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की वो क्या आपके पास 2 इंटू जितनी आप आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर लो, मान लो मैं 10 प्रोड्यूस कर रहा हूं तो 2 इंटू 10 20 और उससे भी 3 क्या है ज्यादा, मतलब 23 रुपीज क्या है उसकी कॉस्ट है, कितनी 23 रुपीज क्या है उसकी कॉस्ट है। और जो उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की है, उस दिन आपने जो टोटल कॉस्ट की है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की है वो कितनी की है ₹90, कितनी की है ₹90। और हमें पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए हैं एंड उनकी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, मतलब कि हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो मैं मान के चल रहा हूं अब इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 मान के चल रहा हूं इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब कि उस दिन की कॉस्ट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे आई होगी, आपने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे आएगी, बिल्कुल आएगी। तो हमको क्या गिवन था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इतना समझ आया। अब आगे, अब हमको गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको गिवन क्या है, गिवन है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको गिवन क्या है, वो आपको गिवन है, यहां पे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, गिवन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है, ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, मतलब जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे डबल से 3 ज्यादा है, उससे डबल से क्या है 3 ज्यादा है। अब मैं मान के चल रहा हूं लेट द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मैं मान के चल रहा हूं कि उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो कितने हुए हैं, x हुए हैं, कितने हुए हैं x। सो एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो क्या होगी, हमको क्या गिवन है, ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या गिवन है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब क्या है ट्वाइस इट्स आर्टिकल प्रोड्यूस से 3 ज्यादा है, मतलब क्या होगी आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 3। देखो ट्वाइस भी हो गया, आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने होते थे उस दिन में x, तो x का डबल भी हो गया और 3 क्या हो गए ज्यादा हो गए, 3 क्या हो गए ज्यादा हो गए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इक्वल्स टू 90, कितनी हमको कॉस्ट दी हुई है उस प्रोडक्शन की, कितनी है 90, कितनी दी हुई है 90। अब सॉल्विंग द इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। पहले हम कैसे, हमारे पास क्या है,
हमारे पास यहाँ पे क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब क्या हुआ, 90 इंटू 90 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 3 ब्रैकेट में रखो, कितनी है 2x प्लस 3 ब्रैकेट में, और इनटू कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन, x कितने हुए हैं x। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, वो बन गई 90 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो वो क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, क्या बन गया हमारे पास 3x। अब जब हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालने होते तो पूरी इक्वेशन किस तरफ होनी चाहिए, जिस तरफ पॉजिटिव x स्क्वायर होएगा, जिस तरफ पॉजिटिव x स्क्वायर होगा, पॉजिटिव x स्क्वायर इस तरफ है तो 90 क्या होएगा, RHS की तरफ जाएगा, मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्या आएगा आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करके मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। वी नीड those two numbers whose प्रोडक्ट इज, जिसका प्रोडक्ट क्या हो हमारे पास 2 इंटू माइनस 90, मतलब के माइनस 180, क्या हो प्रोडक्ट क्या हो मेरे पास 2 इंटू माइनस 90 मतलब के 180, एंड सम क्या हो मेरे पास, सम होना चाहिए उसका 3, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए माइनस 180 एंड सम होना चाहिए उसका 3 होना चाहिए। अब आगे ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको भी पहले 180 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 180 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 180 का एलसीएम लेके हमारे पास क्या आएगा, 2 सबसे पहले, फिर 90, फिर 2, फिर आपके पास आएगा 45, फिर 3, फिर आपके पास आएगा 15, फिर 5, फिर आपके पास आएगा 5, फिर आपके पास आएगा 5, फिर आएगा 1, क्या आएगा 1। समझ आया। यहां पे भी 3 आएगा, यहां पे भी क्या आएगा आपके पास 3 आएगा, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 2 2 3 3 5, क्या आ गए 2 2 3 3 5। अब आपको इसको ही यूज करके, इनको ही यूज करके आपने कोई दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिसका सम क्या बन जाए -80 और जिनका सम क्या बन जाए, जिनका प्रोडक्ट क्या बन जाए -80 और जिनका सम क्या बन जाए 3, क्या बन जाए 3 बन जाए। अब मैं क्या करता हूं, देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, एक तो 12 आ गया, 3 इंटू 5 15। देखो अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा 12 इंटू 12 माइनस 15, वो कितना आएगा मेरे पास 3 ही होएगा, क्या आएगा 3 ही होएगा। एंड 12 इंटू 15 कितना होता है 180 होता है, 12 इंटू 15 कितना होता है 180, मतलब मेरे पास दो नंबर कौन से आगे, एक तो आगे मेरे पास माइनस, एक तो आगे मेरे पास 15, एक आगे मेरे पास -12। क्यों, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं 3 बनता है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना बनता है -180 बनता है, कितना बनता है -180। तो इसके अकॉर्डिंग आ गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, मतलब के 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। और यहां से आपके पास 2x क्या आ गया, कॉमन आ गया, यहां से आपके पास क्या आ गया 2x, इसको ऐसे लिख लो ना, ऐसे लिख लो 12x किसका माइनस का, यहाँ पे माइनस लिख लो, -12x प्लस 15x इक्वल टू -90 इक्वल टू 0। कोई फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा। तो यहाँ से 2x क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x -6 और यहाँ पे आपके पास 15 कॉमन आ गया, इन दोनों में से 15 कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपके पास x -6 इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या बन गया, इसमें से x -6 कॉमन आ गया, x -6 कॉमन, और दूसरे में से 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखो इसमें से भी x माइनस कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2x, यहाँ पे 2x आ गया, इसमें से भी x माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 15, तो यहाँ पे आ गया 15, तो x -6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 हो गया। अब इस क्वेश्चन को रेज कर दूं, उन क्वेश्चन की तो हमें जरूरत नहीं है। अब आगे आपके पास है x -6 इक्वल टू 0 कर लेंगे, और दूसरा क्या आपके पास 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ गया x इक्वल टू 6 और यहां से आपके पास आ गया x इक्वल टू -5/2। कितना आ गया आपके पास -5/2। लेकिन हमको पता है कभी -5/2 हो सकता है, कभी भी आपकी कॉस्ट कभी नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो नेगेटिव वाला क्या हो गया, रिजेक्ट, क्या हो गया रिजेक्ट, क्योंकि हमारे पास x क्या मान के चले थे हम, आर्टिकल्स। कभी आर्टिकल्स नेगेटिव में जा सकते हैं, मतलब नेगेटिव में कभी आर्टिकल्स बना सकते हो आप, नहीं, बिकॉज
द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड because the articles produced can't be in negative, can't be in negative, कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे। तो मतलब कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, तो हम x क्या मान के चले थे, हम मान के चले थे द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, therefore the article produced, therefore the article produced on that day, हम क्या मान के चले थे x on that day, x मान के चले थे, x क्या आई हमारे पास 6, तो आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन में x, एंड therefore cost of each article, cost of each article वो क्या आपके पास 2x प्लस 3, वो क्या आपके पास 2x प्लस 3 मतलब 2 इंटू 6 प्लस 3 मतलब कि 12 प्लस 3 मतलब कि कितना आ गया आपके पास 15। तो कॉस्ट हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है आपके पास 15, और कितने आर्टिकल्स एक दिन में बना रहे हो आप, 6 आर्टिकल्स एक दिन में बना रहे हो, कितनी कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 आई है। इतना समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट लो।